ओके, सो हम लोग लास्ट वीक में डिस्कस करे थे कि कोई भी अगर प्लांट का सीड होता है या फिर कोई भी आप कोई भी दाल खाते हो या चावल खाते हो वॉट तो उसमें पूरे सीड में देयर आर लेयर्स, राइट। और ये लेयर्स होती हैं टिश्यू की, जिस पे अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। तो हम लोग जब ये पूरा दाना कंज्यूम करते हैं, ठीक है, चाहे हम दाल खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हम एक ग्रेन खा रहे हैं, ठीक है, उसको हम जब लेते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको च्यू करते हैं। च्यू क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी का पर्पस ये है उसे उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकालना। तो जो टीथ हैं वो क्या करते हैं, उसको तोड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। जब तक हम उसको चू नहीं करेंगे तो वो टूटेगा कहाँ से, उसको कुछ तो चाहिए ना उसको काटने के लिए। एक एक सिंगल पल्स को एक एक सिंगल दाल के दाने को, एक एक सिंगल ग्रेन को कट करने के लिए कुछ तो चाहिए, कुछ नाइफ टाइप है कुछ चाहिए, राइट। तो जो टीथ हैं वो शार्प होते हैं एंड they are the first tool basically which is used to break down the food, ठीक है। उसको जितना अच्छे से च्यू करेंगे, वैसे कहते हैं कि आपको 32 टाइम्स एटलीस्ट च्यू करना चाहिए। 32 टाइम्स कोई नहीं करता है तो एटलीस्ट 20 टाइम्स ज़रूर च्यू करना चाहिए काउंट करके, ठीक है। उससे क्या है कि आप जब तक वैसा च्यू करोगे, अच्छे से च्यू करके खाना खाओगे, तो आपको ना ही बदहज़मी होएगी, ना ही आपको उल्टी आएगी, ना ही कुछ होगा, खाना अच्छे से हज़म हो पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप खा रहे हो तो जैसे च्यू कर रहे हो तो वो ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, छोटे छोटे सेल्स में। जो एक दाल थी, ठीक है, एक दाल का दाना था, उसको मान लो टीथ ने, जैसे अगर ऐसे ऐसे सेल्स हैं, ऐसे लेयर्स बनी हुई बहुत सारी, ठीक है, ऐसे बहुत सारी लेयर्स बनी हुई हैं, ठीक है, ऐसे लेयर्स बनी हुई बहुत सारी लेयर्स हैं, ठीक है, उस पर ये पूरे टिश्यूज़ हैं, ठीक है। तो जो टीथ है वो क्या कर रहा है, जो टीथ है वो इसको ऐसे इतना एटलीस्ट काट देगा, इतना काट देगा वो, ठीक है। तो जो आपका ये पूरा सेल, जो पूरा ग्रेन है वो एटलीस्ट इतने पोर्शंस में, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एटलीस्ट 12 छोटे पोर्शंस में कट गया, ठीक है। अब हर एक पोर्शन में और फर्दर बहुत सारे आप देख रहे हो चेक चेक बने हुए हैं, बहुत सारे सेल्स हैं अभी भी, तो दे आर येट टू बी, इनको और काटना पड़ेगा, इनको और च्यू करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप इसको च्यू करोगे उतना ज़्यादा छोटा छोटा ही कटता जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप एज इट इज़ विदाउट च्यूइंग अगर आप इसको अंदर ले लोगे तो ये डाइजेस्ट नहीं होगा और ये एज इट इज़ एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी में से, मतलब एज इट इज़ आप उसको बाहर निकाल दोगे, ठीक है। एज इट इज़ ये आपके जो फीकल मैटर जो होता है, ठीक है, जो जिसको हम बोलते हैं वेस्ट मैटर होता है बॉडी का, फीकल मैटर, ठीक है, उसमें एज इट इज़ ये बाहर निकल जाएगा। क्योंकि अंदर हमारे जब जैसे ही आप इसको स्वॉलो करते हो, जैसे ही आप इसको स्वॉलो, ठीक है, जैसे आप इसको स्वॉलो करते हो, अंदर कोई भी टूल नहीं है जो कि टीथ का काम करे, ठीक है, जो कि नाइफ का काम करे, उसको काटने का काम करे, ऐसा कोई भी अंदर टूल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे माउथ में ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ब्रेक डाउन व्हाट इज़, सबसे पहले हो क्या रहा है कि एज सुन एज वी टेक इन द फूड तो इट स्टार्ट्स डाइजेस्टिंग, ठीक है, डाइजेस्टिंग। क्योंकि व्हाट इज़ डाइजेशन, व्हाट इज़ डाइजेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आता है व्हाट इज़ डाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पार्ट्स सो एज टू एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, फ्रॉम इट, ठीक है, इज कॉल्ड डाइजेशन। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स डाउन द फूड, पार्टिकल्स लिख दो, द फूड पार्टिकल्स, ठीक है, फूड बाइट्स भी लिख सकते हो या फिर फूड पार्टिकल्स लिख दो, ठीक है, इनटू स्मॉलर पार्ट्स, ओके, सो एज टू, ठीक है, एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, ठीक है, फ्रॉम इट, टू गेन व्हाट, टू गेन नरिशमेंट, ठीक है, नरिशमेंट यानी पोषण, ठीक है, नरिशमेंट इज कॉल्ड डाइजेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। आपकी बुक में कोई और डेफिनेशन लिखी होगी वो भी ठीक है, बट ये इंटू इसमें लिखा इंटू सिंपलर सब्सटेंसेस, इसमें बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे अब ये एक आपने कुछ भी अगर खाया है तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, इंटू सिंपलर सब्सटेंसेस। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, मैंने आपको और डिटेल में समझाया है,
आपको जो कंफर्टेबल आप वो यूज़ करो, लेकिन जो डेफिनेशन है उसको समझने की कोशिश करो। दोनों का मतलब सेम है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी बाइट को, फूड पार्टिकल को छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना, ठीक है, टू एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट एंड गेन नरिशमेंट इज कॉल्ड डाइजेशन। जो मैंने आपको डेफिनेशन दी है दैट इज़ अ मच बेटर डेफिनेशन, ठीक है। तो आपको ज़रूरी नहीं है, देखो आपको याद नहीं करनी है डेफिनेशन, इसको समझ के लिखना है, फिर आप अपने हिसाब से भी इसे लिख सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं कि आपको वर्ड टू वर्ड वही लिखना है, आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने आप से भी इसको लिख सकते हो, अपनी अपने लैंग्वेज में भी ये लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो अभी हमने क्या समझा कि डाइजेशन क्या होती है। दूसरा तो अभी पहले आपको मैं ये बता देती हूँ कि डाइजेशन हम ये कह सकते हैं कि जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ से ही शुरू हो जाती है, ठीक है, हमारे माउथ से ही शुरू हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि सबसे पहले क्या है कि वो ब्रेक डाउन जो शुरू हो जाता है हमारे माउथ में, जो माउथ में टीथ होते हैं, दे एक्ट एज नाइफ एंड दे ब्रेक डाउन द फूड पार्टिकल्स, ठीक है, जैसे कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा बिफोर वी स्वॉलो इट, ठीक है ना। और साथ ही में आपकी जो थूक होती है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवा, सलाइवा, ठीक है, थूक बोलते हैं उसको, या फिर स्पिट बोलते हैं, ठीक है। तो आपकी जो सलाइवा और स्पिट एक चीज़ नहीं है, लेकिन इसको साइंटिफिक नेम जो इसका सलाइवा है, ठीक है। हम इसको इंग्लिश में ऐसे स्पिट बोल देते हैं, थूक बोल देते हैं हिंदी में, ठीक है, बट इट इज़ एक्चुअली सलाइवा इन साइंस। तो सलाइवा क्या होता है? सलाइवा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट एक्ट्स एज डाइजेस्टिव जूस बेसिकली। जैसे कि आपने नेफेंथस या फिर आपने पिचर प्लांट में पढ़ा था, जो वो पॉट होता है उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस होता है, जिसमें कि जो वो गिरता है, इंसेक्ट गिरता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, राइट। तो वो कैसे होता है? क्योंकि डाइजेस्टिव जूस जो है वो उसको स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देता है। वैसे ही आपके माउथ के अंदर जो सलाइवा होता है वो भी एक तरह से डाइजेस्टिव जूस का ही काम करता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो, हम कह सकते हैं, इट ऑल्सो प्लेज द रोल ऑफ अ डाइजेस्टिव जूस, ठीक है, या फिर डाइजेस्टिव जूस। तो वो क्या करता है बेसिकली, उसका मेन काम ये है, एक तो आप इतना भी समझो, एक तो हमारी जो थूक है ना, वो एक तरह से जो भी गंदा बैक्टीरिया या कुछ भी गंदा अगर उस पर, ताकि हम लोग कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है, हमारे हाथ में जर्म्स होते हैं, हमें दिखते नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बताया था वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, जो कि हमें दिखते नहीं है नेकेड आइज से, राइट। तो अगर हम कुछ भी हाथ से खा रहे हैं, अगर हमारे हाथ में जर्म्स होंगे तो हमारे खाने पे भी लग जाएंगे, हम वो खाएंगे तो हमारे अंदर जाके हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, राइट। तो इसीलिए हमारे माउथ में जो सलाइवा होता है, सबसे पहला उसका काम होता है कि वो उन जर्म्स को मारता है, ठीक है, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं। हमारा सलाइवा एक सिंगल जूस नहीं है, उसके इट्स अ मिक्सचर ऑफ जूसेस, ठीक है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट केमिकल्स, मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट केमिकल्स, ठीक है। सलाइवा इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट केमिकल्स, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर द की फंक्शंस, की मतलब मेन, की और मेन फंक्शंस, ठीक है, ऑफ सलाइवा, ठीक है, फंक्शंस ऑफ सलाइवा, तो इसमें पहला तो आएगा कि इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट जर्म्स, और इट किल्स, प्रोटेक्ट्स छोड़ो, इट किल्स द जर्म्स प्रेजेंट ऑन द फूड, किल्स द जर्म्स प्रेजेंट का मैं प्लस लगा रही हूँ, प्रेजेंट ऑन द फूड पार्टिकल्स, ठीक है, सबसे पहले इसकी ये जॉब होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जॉब क्या होती है कि इसमें एक और केमिकल होता है, बेसिकली हमको बोला मिक्सचर ऑफ केमिकल, उसमें से एक केमिकल जो है वो मारता है जर्म्स को, दूसरा केमिकल जो होता है इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन, ठीक है, ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। यानी अगर आपने कोई स्टार्च वाला फूड खाया जिसमें बहुत सारी स्टार्च है, पोटैटो खाया, कुछ खाया, ठीक है, तो उसमें क्या है कि उसको ब्रेक डाउन करेगा ताकि उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स निकल सके। कार्बोहाइड्रेट्स का शॉर्ट फॉर्म को क्या बताया था? ग्लूकोज होता है, कि मतलब ऐसे एक जो चेन होती है बेसिकली, ठीक है, ऐसे जो चेन होती है, ग्लूकोज एक साथ चेन बना के ये एक ग्लूकोज का यूनिट है, ठीक है। ये बहुत सारे ग्लूकोज ऐसे मिलकर ये पूरी जो है वो स्टार्च होती है, ठीक है। ये पूरा एक जो चेन है ये स्टार्च है, और एक सिंगल जो यूनिट है वो ग्लूकोज है। आपको मैंने पहले ही बताया फोटोसिंथेसिस के टाइम में, राइट। तो आप कोई भी प्लांट या वेजिटेबल खाओगे उसमें हर एक पार्ट में शुगर होगी, जो शुगर स्टोर्ड होती है प्लांट में, ठीक है। लीफ खाओगे उसमें होगी, फ्रूट खाओगे उसमें होगी, कोई वेजिटेबल खाओगे उसमें होगी,
तो आप जब वो खा रहे हो, रोटी खाते हो, उसमें भी शुगर होती है क्योंकि इट्स अ प्लांट डेराइव्ड प्रोडक्ट। प्लांट डेराइव्ड, कोई चीज़ किसी से अगर हम लोग लेते हैं, कोई चीज़ डेराइव्ड मतलब हमने उससे निकाली है, ठीक है। डेराइव्ड, एक्सट्रैक्ट या डिराइव का एक ही मतलब समझ लो आप अभी के लिए, ठीक है। एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, डिराइव मतलब निकाली हुई, ऑलरेडी निकाली हुई, ठीक है। इट इज ऑलरेडी निकाली हुई है। एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, ओके। अंडरस्टैंड द डिफरेंस, ओके। कोई भी प्लांट डिराइव फूड जैसे कि रोटी चावल वट एवर, ठीक है, उन सब में शुगर होती है, ठीक है। शुगर किस फॉर्म में होती है, जो आपको मैंने बताया इस फॉर्म में, चेन वाली फॉर्म में, जो जिसमें हर एक फॉर्म जो है वो ग्लूकोज का यूनिट होता है, ठीक है। और जो पूरी चेन है दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो जो हमारी जो सलाइवा है उसका सेकेंड फंक्शन होता है कि वो इस जो चेन है उसको ऐसे तोड़ता है, ठीक है। देखो क्या हो रहा है कि आपने एक फूड पार्टिकल लिया, जो जो टीथ है वो उसको ऐसे से उसमें पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और हर एक छोटा छोटा जो पार्ट है, ठीक है, मान लो ये छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। अभी भी इसमें काफ़ी सारे लेयर्स हैं जो आपको मैंने पहले बताया था, ठीक है। इसके अंदर लेकिन कुछ पार्ट जो है इसमें से स्टार्च निकलनी शुरू हो गई है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो ब्रेक डाउन हुआ होगा, मतलब अंदर के न्यूट्रिएंट्स थोड़े बहुत तो निकलने शुरू हुए। ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे पेट में ही जाके निकलेंगे, राइट। कुछ ना कुछ तो मुंह में भी निकलने शुरू हो गए, उसमें से एक है स्टार्च, ठीक है। तो सलाइवा का ये काम होता है कि वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू ग्लूकोज इन द माउथ इटसेल्फ, ठीक है। ये चीज़ है। तो सबसे पहला किल्स द जर्म्स एंड सेकेंड ब्रेक्स डाउन द कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस दैट इज ग्लूकोज, ठीक है। इज इट क्लियर?
अच्छा, अब ऐसा है कि कौन कौन से जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक हर एक ऑर्गेनिज्म का अपने जो जिस पे वो फीड कर रहे हैं यानी अपने होस्ट को, ठीक है, खाने का या फिर अपने होस्ट को एक तरह से अंदर लेने का, ठीक है, उसको इंजेस्ट। अच्छा, कोई भी चीज़ को जब हम अंदर लेते हैं, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, ठीक है, किस तरीके से उसे अंदर ले रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंजेशन, ठीक है। या हम बोलते हैं किस तरह इंजेस्ट करें, आपको बोलते हो मुंह में डालो, कोई चीज़ को मुंह में डालो, ठीक है, मुंह में डाल के खा रहे हो आप उसको, कोई चीज़ को मुंह में डाल के खाना इज़ कॉल्ड इंजेशन बेसिकली, ठीक है। अब बात ये है कि कौन सा, अब हर एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑब्वियसली एनिमल की बात हो रही है, हम लोग कर रहे हैं, एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो लेकिन हर एक एनिमल का खाने का तरीका और अपने होस्ट को किस तरीके से वो खाता है, ठीक है, किस तरीके से वो लेता है अंदर, किस तरीके से इंजेस्ट करता है, वो डिफरेंट होता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, उसके मुंह हम लोग उसे खाते हैं, हम लोग उसे मुंह में डाल के खाते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, जैसे कि आपने अगर बर्ड्स को देखा है, ठीक है, तो बर्ड्स क्या होती है, जैसे आपने एक ऐसे ये बर्ड है, ठीक है, तो जो जो भी उसका मतलब होता है, जो भी उसका मतलब ठीक है, ऐसे ये बर्ड बना दी, तो इसकी जो ये बीक है, आप देखते हो कि ये जब कुछ उसने खाना होता है तो ये बीक ऐसे खोलती है, ठीक है, ऐसे कुछ यूं, यस, अगर मान लो कोई चीज़ नीचे गिरी हुई है तो ये ऐसे खोलेगी उसको, फिर उठाएगी, ठीक है, जो ऐसे खुल जाएगी बीक इसकी, ठीक है, ऐसे खुल जाएगी, इसको ऐसे इस चीज़ को फिर ये अंदर ले लेगी, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ अ बर्ड टेक्स इन द फूड, ठीक है। तो अपने बीक से वो लेती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर उससे कोई चीज़ अगर यहाँ पे चिपकी हुई है, ठीक है, समथिंग इज़ लाइक स्टक ऑन द ग्राउंड, ठीक है, तो वो उसको अपनी बीक से, उसकी बीक आगे से पॉइंटेड होती है, तो उसको पहले रगड़ेगी, ठीक है, रगड़ के निकालेगी उसको पहले, ठीक है, जब वो निकल जाएगा रगड़ के तो फिर उसे वो अपनी बीक के अंदर डाल लेगी, ठीक है, अपनी बीक के अंदर डाल लेगी, अपनी चोंच जिसे बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड बीक, राइट, उसमें डाल लेगी, ठीक है, पहले उसको रगड़ेगी। रगड़ने की चीज़ को हम बोलते हैं, जो आपने देखा होगा कि आपकी उसमें लिखा हुआ है एक्टिविटी में भी, पेज नंबर 1 में, ठीक है, स्क्रैपिंग यानी रगड़ना, कोई भी चीज़ को आपने रगड़ के खुरेद के खाना है, ठीक है, कोई चीज़ अगर चिपकी हुई उसको खुरेदो, पहले स्क्रैच करो, स्क्रैप करो, तो अपनी बीक से या कोई भी पॉइंटेड चीज़ से या फिर अपने क्लॉज से, उसके जैसे क्लॉज आपने देखे होंगे, कोई भी बर्ड के ऐसे क्लॉज होते हैं, ठीक है, ऐसे क्लॉज होते हैं, जो उसके क्लॉज होते हैं वो भी पॉइंटेड होते हैं, तो वो इससे भी स्क्रैप कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को इससे भी स्क्रैच करके उससे फिर निकाल सकते हैं, राइट, दैट्स कॉल्ड स्क्रैपिंग। अच्छा, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अपने मतलब ना वो क्या करते हैं कि वो अपने बाहर ही वो कुछ ऐसा डाइजेशन अपना कुछ बाहर ही, जैसे आपको मैंने बताया था कि फंजाई स्पेशली जो हमने पढ़ा था, ठीक है, विच सॉर्ट ऑफ विच आर टाइप ऑफ सैफ्रोट्रॉफ्स, है ना, वो क्या करते हैं, अभी दे आर नॉट एनिमल्स, दे आर सैफ्रोट्रॉफ्स, ठीक है, लेकिन आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे फंजाई क्या करते हैं कि कोई भी जो उसका मतलब होस्ट होगा जिस पे उन्हें फीड करना होगा, वो बाहर ही वो जूस निकाल देंगे। कौन सा जूस? डाइजेस्टिव जूस, ठीक है, जैसे कि वो बाहर ही डाइजेशन कर लेंगे, ठीक है। तो या फिर एक और एग्जांपल लो, जैसे कि अर्थवॉर्म देखा है आपने, अर्थवॉर्म, ठीक है, अर्थवॉर्म कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और इसके ना ऐसे ऐसे रिंग्स बने होते हैं, इसमें से बहुत सारे ऐसे ऐसे रिंग्स बने होते हैं, ठीक है, ये ऐसे रिंग्स बने होते हैं। तो क्या होता है कि जो भी इसके आसपास जो कुछ भी होएगा ना खाने का, वो इसके अंदर ही अपने स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करता है उसको, ठीक है, स्किन के अंदर सीधा जाता है ये। इसका माउथ नहीं होता है, इसकी आंखें भी नहीं होती हैं, ठीक है, neither it has eyes nor it has any mouth, ठीक है, through which it can ingest or take in the food. So what it does, like ये अपने आप ही जो इसके आसपास जो कुछ भी होएगा, जो एक मतलब जिस पे ये फीड कर सकता है, वो अपने आप ही अंदर एब्जॉर्ब होता जाता है, ठीक है, तो वो सेल्स के अंदर, स्किन के अंदर अपने आप ही एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब आपके जैसे और दूसरे जो इंसेक्ट्स हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो छिपकली होती है, छिपकली क्या करती है कि अपनी, या फिर छिपकली और फ्रॉग, ये दोनों एक ही बेसिकली एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। वो आप जाके बेसिकली ये कह लो कि ये दोनों एनिमल्स हैं, लिजर्ड, ठीक है, एंड फ्रॉग, दे बोथ बिलोंग टू द सेम family, they both are related to each other,
ठीक है। क्यों, आपने देखा होगा दोनों में एक चीज़ कॉमन है, दोनों अपनी एक लंबी सी जीभ बाहर निकालते हैं, ठीक है। अगर एक ऐसे फ्रॉग है ऐसे बैठा होगा, ठीक है, मैं ऐसे ही बना देती हूँ, एक फ्रॉग अगर ऐसे बैठा है, लंबी सी जीभ निकालेगा ऐसे करके और ऐसे अंदर अंदर ले लेगा, कोई भी ऐसी चीज़ को फिर अंदर ले लेगा ऐसे लंबी सी जीभ निकाल के, ठीक है ना। अब जैसे अगर छिपकली तो उसकी भी एक लंबी सी जीभ होती है, वो क्या करती है कि जो जितनी भी आपने देखा होगा आसपास जितने भी मच्छर मक्खियाँ वगैरह होती हैं, उनको ऐसे जीभ से ऐसे ऐसे बाहर से लेकर उसको अंदर ले लेती है। अगर ये इसका माउथ है, ठीक है, मैं ऐसे छिपकली ये बना देती हूँ, अगर ये इसका माउथ है तो ऐसे करके यूँ करके वो अंदर ले लेती है, ठीक है। इतनी लंबी लंबी इनकी टंग्स होती हैं। तो ये दोनों फ्रॉग और छिपकली दोनों में कॉमन है, ठीक है। व्हाट आई मीन टू से इज़ कि इनका अलग तरीका, ये अपनी टंग से लेते हैं अंदर, ठीक है, टंग स्ट्रेच करके बाहर निकालते हैं, उससे अंदर लेते हैं अपने होस्ट को, ठीक है। अब ऐसे ही अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग तरीका होता है अपने होस्ट को इंजेस्ट करने का, अपने फूड को इंजेस्ट करने का, ठीक है। तो ये चीज़ है, सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो चींटियाँ होती हैं उनके छोटे छोटे माउथ्स होते हैं ज़रूर, ठीक है, उनके छोटे छोटे ऐसे माउथ्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं ऑब्वियसली, लेकिन वो अपने माउथ से ही कोई भी चीज़ को खाती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो कि सक करती हैं, फ़िश कैसे खाती है, ठीक है, फ़िश होती है जो, ठीक है, वो कैसे खाती है, आपने देखा होगा, अगर आप देखा हो, ये इसका माउथ होता है, वो क्या करती है, वो सक करती है कोई भी चीज़ को, जैसे स्ट्रॉ होता है अपने माउथ को चिपका लेंगी, ठीक है, माउथ है उसको ना, ये सपोज उसका होस्ट है, ठीक है, होस्ट से ऐसे चिपका लेगी, समथिंग लाइक जैसे आपने जैसे वो होता है ना कि किसी चीज़ को पकड़ के कस के पकड़ लेना अपने माउथ से और फिर उसको अंदर की तरफ, माउथ से अंदर की तरफ उससे खींचना, हवा खींचना, सक करना किसी चीज़ को, ठीक है। जैसे स्ट्रॉ, आप जब स्ट्रॉ से कुछ अगर पीते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसको जो यहाँ पे फ्लूइड होता है, मान लो ये ग्लास है, आपने इसमें स्ट्रॉ डाली हुई है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ये ड्रिंक है, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि इसके अंदर से जा रहा है पानी और आपके माउथ में आ रहा है, ठीक है। तो कैसे आ रहा है, इसको आप सक कर रहे हो, आप अपनी हवा जो है अपनी माउथ से हवा इसमें डालोगे, ठीक है, हवा नहीं, आप हवा जो है उसे खींचोगे, अपनी माउथ के अंदर खींचोगे हवा को, तो जैसे, और स्ट्रॉ पे अपना माउथ लगा के आप हवा को अंदर की तरफ खींचोगे, जिससे क्या है कि जो फ्लूइड है वो भी ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, सक करना, ठीक है, कोई भी चीज़ को सक करना बेसिकली। तो जो फ़िश है वो भी यही करती है कि अपने माउथ को वो ऐसे, अगर ये फ़िश का माउथ है मान लो, ठीक है, ये फ़िश का माउथ है, तो ये अगर उसका होस्ट है वो उस पर लगा लेती है और उसको ऐसे पूरा सक करती है, मतलब ऐसे उसको पकड़ के सक करती है, ठीक है। तो मतलब हर एक का, और अच्छा लेकर फिर उसको चबाती है वो, ठीक है। तो हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो उसका अपने पेस्ट पे, अपने होस्ट पे फीड करने का एक अलग तरीका होता है, पेस्ट यानी शिकार, ठीक है, ओके, पेस्ट यानी शिकार, तो अपने उसको होस्ट को फीड करने का एक अलग तरीका होता है, ठीक है, ये आपके इसमें डिस्कस किया गया है। सिमिलरली आपके इसमें एक स्टार फिश के बारे में बताया गया है, ठीक है। स्टार फिश क्या करती है कि वो अपना पूरा का पूरा स्टमक जो है वही बाहर निकाल लेती है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, अगर आपने अभी आगे, ठीक है, इसी चैप्टर में आप पढ़ोगे, ठीक है, आप पहले ये समझो, जो स्टार फिश होती है उसका जो माउथ होता है ना वो नीचे की तरफ होता है, ठीक है, और जो उसका वो निकालती बाहर से वेस्ट मैटर, बाहर से ऊपर से निकालती है और नीचे की तरफ से वो अंदर सक करती है, ठीक है। तो जो अंदर नीचे का, उसका नीचे का पार्ट होता है उससे वो अंदर लेती है और ऊपर वाले पार्ट से वो बाहर निकालती है स्टारफिश, ठीक है। उसका बहुत ही हार्ड शेल होता है, ठीक है, उसके अंदर ही वो रहती है, ठीक है। तो इसमें आपकी बुक में काफ़ी फ़नी से लिखा हुआ है कि पूरा का पूरा स्टमक बाहर निकाल लेती है और फिर वो उसको अंदर डाल के उसको अंदर डाइजेस्ट करती है, ठीक है। हाँ ये कुछ हद तक सही है, बट अभी के लिए आप ये समझो कि मतलब इसका भी एक अलग तरीका है, ठीक है, खाने का। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर यू, ठीक है, ओके। सो अभी मतलब ये चीज़ हो गई, बाकी चीज़ नेक्स्ट वीडियो में।